Hey guys, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस हम लोग व्हाट इफ गोकू इन दी एमसीयू सीरीज पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। एंड अगर तुम में से किसी ने भी वो सीरीज नहीं देखी है तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इफ गोकू इज इन नारुतो वर्ल्ड। तो इस सीरीज के आगे और भी पार्ट आएंगे अगर इस वाली वीडियो पर अच्छे व्यूज और लाइक आए, क्योंकि इसके मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आगे और पार्ट बनाऊं। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो जिस दिन विलेज पे नाइनटेल अटैक करता है उसी दिन एक सेयन पॉट अर्थ पर आता है। तो उस पॉट में एक बच्चा होता है और उसे ग्रैंडपा गोहान अपने पास रख लेते हैं। तो अभी ग्रैंडपा गोहान को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ग्रैंडपा गोहान लैंड ऑफ फायर के एक छोटे से विलेज में रहते हैं एंड उन्हें टाइजुत्सु बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। एंड उन्होंने थर्ड होकागे के साथ मिलकर कई सारी फाइट्स भी करी हैं। तो वो गोकू को अपने पास रखते हैं एंड गोकू को टाइजुत्सु सिखाते हैं। तो इस दुनिया में हम लोग गोकू का पावर पोल और निम्बस नहीं रखेंगे, क्योंकि आगे चल के गोकू उन्हें वैसे भी यूज नहीं करने वाला है। तो कुछ साल के बाद तो गोकू फुल मून को देखता है और ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ग्रैंडपा गोहान गोकू की टेल कट करके गोकू को रोकते हैं, पर इसमें उन्हें बहुत सारी चोटें लग जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद वहाँ पर लीफ के शिनोबी आते हैं एंड वो लोग गोकू को देखते हैं और वो लोग गोकू को अपने साथ विलेज हिडन इन लीफ में ले आते हैं। इसके बाद ह्यूगा क्लैन के लोग गोकू को चेक करते हैं। तो वो लोग थर्ड होकागे को बताते हैं कि गोकू के अंदर चक्रा नेटवर्क जैसी चीजें हैं ही नहीं, क्योंकि गोकू एक ह्यूमन नहीं सेयन है, इसलिए उसके अंदर चक्रा नेटवर्क जैसी चीजें नहीं है और वो निंजुत्सु और गेंजुत्सु नहीं कर पाएगा। पर फिर भी वो लोग बताते हैं कि गोकू की पावर नाइन टेल के बराबर मानी जा सकती है। वो लोग कहते हैं कि अगर हम लोगों ने गोकू को सही से ट्रेन किया और गाइड किया तो आगे हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये सब सुनने के बाद थर्ड होकागे ने नारुतो के रूम में एक और बेड लगवा दिया। तो यार क्योंकि नारुतो अकेले रहता था तो मैं चाहता हूँ कि उसे एक फ्रेंड मिल जाए। तो दोनों सेम ही एज के हैं, सेम ही स्कूल में जाएंगे एंड सेम ही रूम में रहेंगे। तो शुरू में नारुतो को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है गोकू से, पर फिर वो खुश होता है क्योंकि अब उसके पास एक फ्रेंड तो है बात करने के लिए। तो दोनों स्कूल जाना शुरू करते हैं, जहाँ पर नारुतो थोड़ा बहुत निंजुत्सु यूज भी कर लेता है, पर गोकू जरा सा भी यूज नहीं कर पाता। पर गोकू को बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा खुश ही रहता है। तो एग्जाम टाइम आता है और नारुतो और गोकू दोनों फेल हो जाते हैं। इस टाइम पर नारुतो उतना ज्यादा दुखी नहीं है क्योंकि गोकू और नारुतो दोनों फेल हुए हैं, पर थोड़ा बहुत तो दुखी होंगे ही। तो एग्जाम्स के बाद थर्ड होकागे गोकू को अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें गोकू से बात करनी थी। दूसरी तरफ नारुतो के साथ वही सीन होता है जो नारुतो के साथ शुरुआत में हुआ था। उसे एक टीचर स्क्रोल चुराने को कहते हैं, वो स्क्रोल चुराता है एंड उससे शैडो क्लोन जुत्सु सीखता है। एंड इसके बाद इरुका और गोकू दोनों नारुतो को ढूंढने निकलते हैं। तो वहाँ पर इरुका उस टीचर से फाइट करते हैं और उसी टाइम पर नारुतो को पता चलता है नाइन टेल के बारे में। नारुतो पहले तो बहुत गुस्सा होता है, पर फिर गोकू के बारे में सोचकर और इरुका की स्पीच सुनकर नारुतो इरुका की हेल्प करता है एंड वो दोनों मिलकर उस टीचर को हरा देते हैं। तो सॉरी गाइस, उसका मुझे नाम नहीं पता है, अगर तुम लोगों को नाम पता हो तो कमेंट कर देना। नारुतो और इरुका मिलकर उस टीचर को हरा देते हैं, पर दूसरी तरफ विलेज में डीमन किंग पिक्कोलो अटैक कर देता है और उसे गोकू चाहिए था। तो अभी डीमन किंग पिक्कोलो को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो डीमन किंग पिक्कोलो कई सालों पहले अर्थ पर आया था एंड वो अर्थ को कॉन्कर करना चाहता था और उस टाइम पर उससे फाइट करी थी मास्टर रोजी, थर्ड होकागे और ग्रैंडपा गोहान ने। फिर भी वो लोग डीमन किंग पिक्कोलो को नहीं मार पा रहे थे। तो ग्रैंडपा गोहान ने डीमन किंग पिक्कोलो को सील कर दिया, पर जब ग्रैंडपा गोहान मरे तब डीमन किंग पिक्कोलो की सील कमजोर हो गई एंड वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो सील को तोड़कर बाहर आ गया। पर इस टाइम पर वो अपनी फुल पावर में नहीं है एंड उसे गोकू इसलिए चाहिए ताकि वो गोकू की पावर को अब्सॉर्ब कर पाए और अपनी फुल पावर में वापस लौट पाए, क्योंकि उसने सेंस किया कि गोकू एक टेल 20 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब डीमन किंग पिक्कोलो विलेज पर अटैक करता है। तो सभी शिनोबी विलेज के लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाने लगते हैं। तो दूसरी तरफ नारुतो और गोकू इरुका को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें ये बात पता चलती है। तो वो लोग दौड़ते हुए डीमन किंग पिक्कोलो की तरफ चले जाते हैं। वहां पर वो लोग देखते हैं कि डीमन किंग पिक्कोलो और थर्ड होकागे एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। तो डीमन किंग पिक्कोलो थर्ड होकागे के ऊपर एक की ब्लास्ट का अटैक करता है, पर तभी वहां पर मास्टर रोसी आते हैं और वो डीमन किंग पिक्कोलो के अटैक को अपने कामेहामेहा से रोक देते हैं। तो गोकू और नारुतो उनका अटैक देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं एंड इसके बाद गोकू का भी मन करता है कि वो एक बार ये अटैक करे एंड इसके बाद गोकू एक बार में ही कामेहामेहा को बना लेता है और डीमन किंग पिक्कोलो के ऊपर अटैक करता है। तो डीमन किंग पिक्कोलो गोकू का अटैक डॉज कर देता है एंड गोकू को देखते ही समझ जाता है कि ये वही है जो उसे चाहिए। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि डीमन किंग पिक्कोलो हवा में उड़ रहा है। तभी डीमन किंग पिक्कोलो गोकू की तरफ बढ़ता है, पर मास्टर रोसी उसे रोक लेते हैं और थर्ड होकागे गोकू और नारुतो से वहां से दूर जाने को कहते हैं। तो काफी देर तक फाइट करने के बाद मास्टर रोसी और थर्ड होकागे दोनों बहुत ही थक चुके थे, पर वो डीमन किंग पिक्कोलो को नहीं रोक पाते हैं। तो इसके बाद मास्टर रोसी गोकू के पास जाते हैं। वो जान चुके थे कि वो डीमन किंग पिक्कोलो को हरा नहीं पाएंगे और उसे सील भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। एंड दूसरी तरफ डीमन किंग पिक्कोलो उनकी पावर को अब्सॉर्ब भी कर रहा था। थर्ड होकागे उनसे कहते हैं कि हम रीपर डेथ सील को यूज कर सकते हैं, पर मास्टर रोसी उनसे मना करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि डीमन किंग पिक्कोलो को उसमें सील करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मास्टर रोसी गोकू के पास जाते हैं और गोकू से बताते हैं कि तुमने मेरा कामेहामेहा एक बार में ही सीख लिया, तुम वो हो जो इसे हरा सकते हो। वो डीमन किंग पिक्कोलो के बारे में बताते हैं कि वो तुम्हारे अटैक्स को अब्सॉर्ब कर सकता है। वो गोकू से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, तुम आगे जाकर ट्राई करो। मुझे पता है थोड़ा सा अजीब लग रहा है,
पर मेरे माइंड में इसके अलावा कोई और आइडिया नहीं आया। तो इस टाइम पर गोकू और नारुतो डीमन किंग पिगलो से लड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, मास्टर रोशी और थर्ड होकागे भी। तो गोकू नारुतो से कहता है कि तुम काफी सारे शैडो क्लोन बनाओ और मुझे ऊपर फेंको, एंड इन सब के बाद इस जगह से दूर चले जाना। तो नारुतो एक स्माइल लेता है और अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बनाकर रेडी हो जाता है। तो नारुतो का एक शैडो क्लोन गोकू को ऊपर फेंकता है एंड दूसरा शैडो क्लोन जंप करता है और गोकू को और भी ऊपर फेंकता है। ऐसे करके वो लोग गोकू को ऊपर फेंकते हैं। इसके बाद गोकू एक कामेहामेहा बनाता है और डीमन किंग पिगलो से अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाता है। उसी टाइम पर नारुतो उस जगह से हट जाता है। गोकू उस कामेहामेहा को पीछे की तरफ अटैक करता है और काफी तेजी से उड़ने लगता है। तो डीमन किंग पिगलो को इस चीज का अंदाजा नहीं था। गोकू की फिस्ट डीमन किंग पिगलो को चीरते हुए निकल जाती है, पर डीमन किंग पिगलो मरने से पहले एक एग को यहाँ से बहुत दूर फेंकता है एंड इसके बाद डीमन किंग पिगलो की डेथ हो जाती है। तो नारुतो और गोकू ने मिलकर विलेज को बचा लिया है और डीमन किंग पिगलो को मार दिया। तो अगले दिन विलेज के लोग विलेज को फिर से ठीक करने में लग जाते हैं एंड जब नारुतो किसी को बताता है कि उसने और गोकू ने मिलकर विलेज को बचाया है तो कोई इसकी बात को मानता नहीं, क्योंकि वहाँ पर थर्ड होकागे और मास्टर रोशी थे एंड ऊपर से गोकू और नारुतो दोनों एग्जाम में फेल हो चुके हैं। तो अभी मैं मास्टर रोशी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, मास्टर रोशी ग्रैंडपा गोहान और थर्ड होकागे ने मिलकर डीमन किंग पिगलो से फाइट करी थी एंड मास्टर रोशी ग्रैंडपा गोहान के टीचर हैं एंड मास्टर रोशी को सब लोग गॉड ऑफ टाइजुत्सु भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइजुत्सु को मास्टर किया है और 8 गेट फॉर्मेशन को भी उन्होंने ही बनाया है। एंड मास्टर रोशी सेकंड होकागे को भी जानते थे एंड वो इगलौते हैं जो 8 गेट खोलने के बाद भी मरे नहीं। पर जो अभी डीमन किंग पिगलो से उनकी फाइट हुई थी उसमें उन्होंने 8 गेट नहीं खोला था, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। तो गोकू और नारुतो को थर्ड होकागे ने अपने पास बुलाया है। तो वहाँ पर इरुका सेंसेई गोकू और नारुतो को हेड बैंड देते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे विलेज को बचाया। एंड इसके बाद थर्ड होकागे गोकू से कहते हैं कि मास्टर रोशी गोकू को टीच करना चाहते हैं, तो गोकू को मास्टर रोशी के साथ जाना होगा। तो वो बताते हैं कि ये ट्रेनिंग कुछ महीनों के लिए होगी एंड इसके बाद गोकू चूनिन एग्जाम के लिए वापस आ जाएगा। तो गोकू को लगता है कि उसे ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से वो अपने फ्रेंड को और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो नारुतो भी गोकू से कहता है कि उसे ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि गोकू और भी स्ट्रांग हो जाए। एंड थर्ड होकागे जानते हैं कि मास्टर रोशी ही इकलौते हैं जो गोकू को सही से टीच कर पाएंगे। तो गोकू कहता है कि वो जाएगा, पर आज नहीं कल। तो इसके बाद इरुका सेंसेई नारुतो एंड गोकू को रामेन पार्टी देते हैं एंड दोनों मिलकर इरुका सेंसेई की पर्स को खाली कर देते हैं एंड नेक्स्ट डे गोकू ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। तो सेम दिन नारुतो को एक टीम मिलती है जिसमें नारुतो को मिलते हैं सास्के और साकुरा और उनके टीचर होते हैं काकाशी सेंसेई। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। तो जो नेक्स्ट पार्ट इसका होने वाला है वो होगा चूनिन एग्जाम के ऊपर, जिसमें गोकू और नारुतो और सास्के फाइट करेंगे। और ली और गारा को कैसे बोल सकते हैं यार। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ, जो डीमन किंग पिगलो ने एग फेंका था वो कहाँ पर गिरा होगा एंड उसमें से कौन निकला होगा। तो इस वाली सीरीज में ड्रैगन बॉल्स नहीं होंगी, क्योंकि लास्ट वाली सीरीज में ड्रैगन बॉल की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।